हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि देखो, आपने बहुत सारी वीडियो में सुना होगा कि जो पृथ्वी रहती है, देखो कुछ कुछ बोलते हैं कि पृथ्वी की रहती है एकदम गोल रहती है। ठीक है, तो किसी किसी का मानना है कि पृथ्वी एकदम क्या है, रेक्टेंगुलर के शेप में है। ठीक है, और किसी किसी का मानना है कि क्या है, जो पृथ्वी है जो दो पोल है वहां से सपाट है और फिर क्या है, गोल है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है। तो बहुतों के अलग अलग मानना है कि क्या क्या होता है। ठीक है, मतलब कि अर्थ का शेप कैसे कैसे, बहुतों का अलग अलग मानना है। तो आज की वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं। हम मतलब मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, जितनी भी साइंटिस्ट ने जो ये चीज प्रूव करी है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्या जो अर्थ है वो स्पेयर सर्कल स्पेयर में होती है, स्पेयर शेप में होती है, स्पेयर बोले तो सर्कल। ठीक है, तो यही चीज मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। तो देखो, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, उन्होंने एक जगह है, उन्होंने 1 मीटर लंबी रॉड ली। ठीक है, 3 रॉड 1 मीटर लंबी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। उन्होंने ये देखा कि अगर पृथ्वी सपाट होती, एकदम रेक्टेंगुलर शेप में होती, शीट की तरह होती, पेपर की तरह होती, तो जो पोल्स होते वो एकदम बराबर होते, क्योंकि तीनों तो 1-1 मीटर के थे। ठीक है, तीन के थे, 1 मीटर के थे। अगर रेक्टेंगुलर शेप में या सपाट में होती तो ये क्या होती, बराबर दिखाई देती। पर पृथ्वी क्या है, अब देखो कोई भी चीज अगर गोल होती है ना, तो उसके अगर हम सरकमफ्रेंस में बाहर की ओर जो होता है उसमें अगर हम कोई भी चीज रखते हैं ना, तो जो बीच वाली चीज है जो थोड़ी लंबी दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जो 1 मीटर वाली रॉड ये क्या हो रही है, थोड़ी लंबी दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि स्पेयर जो अर्थ है वो क्या है, स्पेयर में सर्कल शेप में है। ठीक है, अगर रेक्टेंगुलर तो मैंने बता दिया तो क्या होता है, समान हाइट में रहती है, क्योंकि एक ही एक की है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये अलग अलग हाइट किसके कारण है, क्योंकि गोलाई के कारण अर्थ क्या होती है, गोल होती है। ठीक है, तो एक ये है एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल है कि जैसे मान के चलो, आपने शिप देखी है। ठीक है, मूवी में आपने देखा होगा कि जब सीन होता है कि जब एक बहुत दूर से क्या आती है, एक आइसलैंड में बहुत लोग फंसे रहते हैं और दूर से क्या आती है, शिप आती है। तो आपने देखा होगा, ऐसा तो है नहीं कि हमको पहले से मतलब इतने किलोमीटर दूर भी हमको शिप दिख जाती है। शिप कब दिखती है हमको, जब बहुत ज्यादा नजदीक आती है, जब हमारे विजन में आ जाती है तब हमको शिप दिखती है। तो सबसे पहले क्या दिखता है, शिप का क्या दिखता है, सबसे आगे वाला पार्ट दिखता है जो कि चोंच की तरह रहता है। ठीक है, उसके बाद बीच का पार्ट दिखता है, मिडिल पार्ट दिखता है, उसके बाद सबसे लास्ट का पार्ट, यानी पूरी शिप दिख जाती है। तो अगर जो पृथ्वी है ना, अगर वो क्या रहती है, एकदम सपाट रहती है, यानी मतलब पेपर किस में रहती है, आप समझ देना जब मैं रेक्टेंगुलर बोलूंगा। तो अगर पृथ्वी क्या रहती है, रेक्टेंगुलर शेप में रहती है, तो जो वो उससे क्या होता कि अगर हम बहुत किलोमीटर दूर तक भी क्या कर पाते, शिप को देख पाते कि वो शिप आ रही है। पर गोलाई के कारण क्या होता है, हम शिप को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, अगर रेक्टेंगुलर हो तो शिप का हमको मतलब पूरी शिप ही हमको एक बार में दिख जाती। पर गोलाई के कारण क्या होता है, शिप में क्या होता है, हमको पहले आगे का पार्ट दिखता है, फिर जब और आगे आती है तो बीच का पार्ट दिखता है, और आगे आती है तो क्या दिखते हैं, लास्ट का पार्ट, यानी पूरी शिप हमको दिख जाती है। ठीक है, तो इससे क्या प्रूव होता है, यानी हेंस प्रूफ क्या है कि जो अर्थ है वो क्या है, स्फीयर है शेप में। ठीक है, एक ये है। अब देखो, जो ये है, देखो जो अर्थ है उसको हम वाटरी प्लेनेट भी कहते हैं, क्योंकि देखो वाटरी प्लेनेट भी कहते हैं या लाइफ एग्जिस्टिंग प्लेनेट भी कहते हैं, क्योंकि ये इकलौता ऐसा प्लेनेट है जो पूरे सोलार सिस्टम में, सौर मंडल में क्या है, इकलौता ऐसा प्लेनेट है जिसमें क्या है, लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, समझ गए आप। और इसको वाटरी प्लेनेट इसमें कहते हैं क्योंकि इसमें क्या है, 71% तक क्या है, वाटर है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया कि इसे वाटरी प्लेनेट क्यों कहते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जिससे हमको प्रूव होता है कि अर्थ क्या है, स्फेरिकल शेप में। दो तो मैंने आपको बता दी है। तो ऐसी ऐसी करके बहुत सारी चीजें हैं, उनको अगर मैंने बताने लग गया, अगर मैंने बताने लग गया तो ये क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। इसलिए मैंने ज्यादा से ज्यादा 2 एग्जांपल दिए कि हेंस प्रूफ क्या होता है कि जो हमारी पृथ्वी रहती है, अर्थ रहती है, वो किस शेप में रहती है, जो हमारी अर्थ है वो किस शेप में रहती है, हमारी स्फीयर शेप में। ठीक है, तो इससे हेंस प्रूफ क्या होता है कि अर्थ क्या हमारी स्फीयर शेप में है। अब देखोगा आपने कि ये जो पृथ्वी है इसमें अब
लाइफ एग्जिस्टिंग है तो बहुत सारी साइकिल्स भी होती होंगी। तो कौन-कौन साइकिल होती है? आपने कौन-कौन सी साइकिल सुनी है? वाटर साइकिल सुनी होगी, ऑक्सीजन साइकिल सुनी होगी, कार्बन साइकिल सुनी होगी, ठीक है, न्यूट्रिशन साइकिल सुनी होगी। ये सारी चीज़ें साइकिल्स होती है। सबसे पहले जानते हैं कि वाटर साइकिल तो हमको पता है कि जब क्या होता है, पानी क्या होता है, भाप बन के कंडेंस होता है, बादल बनता है। जब बादल बनेगा तो पानी आएगा, फिर वो इवेपोरेशन होगा, फिर बादल बनेगा, फिर पानी जमीन पे आएगा। ऐसे-ऐसे चलता रहता है वाटर साइकिल, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल भी ऐसी है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। या ऑक्सीजन साइकिल क्या है, एक प्लांट पे बेस है, ठीक है। प्लांट क्या लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड लेगी, वाटर लेगी, मिनरल्स लेगी, सनरेज लेगी। जब ये सारी चीजें आपस में मिल जाएगी क्लोरोप्लास्ट में, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है। तो जब ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनेगा तो ग्लूकोज तो ये प्लांट की बॉडी में चल जाएगा। अब जो ऑक्सीजन बची वो कहाँ आ जाएगी, इन्वायरमेंट में जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और तब फिर क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है प्लांट ले लेता है। तो ऐसी साइकिल ये भी क्या करती है, चलती रहती है। कार्बन साइकिल भी सेम टू सेम है। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो कार्बन लेती है, ऑक्सीजन छोड़ती है। तो ये साइकिल क्या होती है, चलती रहती है, ठीक है। अब एक न्यूट्रिशन साइकिल। तो न्यूट्रिशन साइकिल क्या होती है? तो न्यूट्रिशन साइकिल एक मतलब क्या है, देखो, जो बकरी है वो क्या खाती है, घास खाती है। तो यानी बकरी को मतलब घास को किसने खाया, बकरी ने। बकरी को किसने खाया, जैसे हमने देखा ना कि बकरी हम भी खा लेते हैं, ठीक है। बकरी, शेर यानी वाइल्ड एनिमल जो रहते हैं, जंगली जानवर, वो भी खा लेते हैं। तो न्यूट्रिशन साइकिल चलती रहती है। अगर न्यूट्रिशन साइकिल खत्म हो जाए तो इस दुनिया में लाइफ एग्जिस्टिंग होना खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसमें, इस पृथ्वी पे बैलेंस बनना बहुत जरूरी है। अगर इस पृथ्वी पे बैलेंस ही नहीं रहेगा, एक ही साइड बाहर डल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये लाइफ एग्जिस्टिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि जैसे पहले क्या करते, बहुत ज्यादा पेड़ काटते थे, अब थोड़ा कम हो गया पेड़ काटना, ठीक है। तो उस समय क्या होता था कि थोड़ा जो जंगली जानवर थे उनको घर नहीं मिलता था। तो अगर घर, अब उनका घर क्या है, जंगल ही था उनका घर। तो जब वो अब वो शहरी इलाके में आते, शहरी इलाके में क्या करते हैं, इंसानों को खाते थे। तो इससे कारण क्या होता था कि जो वो है, एक तो क्या हो रहा था, जो वातावरण है अनबैलेंस्ड हो रहा था। और क्या होता है, ऊपर से जब हम मुर्गी, चिकन, जो भी चीज खाते हैं, हम मटन, चिकन खाते हैं, उनसे भी होता है एनवायरमेंट इम्बैलेंस, मतलब खाना चाहिए, ठीक है। इससे भी बैलेंस रहता है। जब मटन, चिकन अगर नहीं खाएंगे, उनकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके कारण क्या हो जाएगा, लाइफ एग्जिस्टिंग बहुत कम हो सकती है, ठीक है। तो ये था अर्थ के बारे में कि अर्थ मतलब स्पेयर में रहती है। क्योंकि बहुतों का मानना है कि स्पेयर के दो पोल जो साइड में रहते हैं वो क्या रहते हैं, हमारे चपटे रहते हैं, प्लेन रहते हैं। किसी किसी का मानना था कि जो रहती है वो रेक्टेंगुलर में रहती है, किसी किसी का कुछ ऐसा मानना था, ठीक है। तो अब हमको पता लग गया कि जो हेंस प्रूफ क्या था। वैसे तो सभी को पता था, पर मैं कुछ एग्जांपल्स बताना चाह रहा था कि जिससे हमको पता लग सके अर्थ की होती स्फीयर में रहती है, यानी सर्कल में रहती है, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करना। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।